वेलकम टू स्टूडेंट्स माय यूट्यूब चैनल अर्नव क्लास में स्वागत है आपका। तो जो नए हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें चैनल को। तो बेटा लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था 2.3 जिसके अंदर हमने बहुत सारी संख्या याद की थी, जिनका हमने देखा था कि सिद्ध किया था कि ये क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो आई होप बिल्कुल सारे मेथड एक जैसे थे, इजी क्वेश्चन थे और एग्जाम में आते भी हैं, तो आपने समझे होंगे। तो आज अपन 2.4 निपटेंगे। इसके पहले आपके थ्योरम है, थ्योरम नंबर 2.4। अधिकतर मैक्सिमम टाइम पे ये अपने थ्योरम्स आई है एग्जाम के अंदर। तो यहाँ पे कोई भी संख्या हो सकती है, संख्या चेंज होगी, प्रोसेस बिल्कुल एक जैसा रहेगा। जैसे √2 अपरिमेय संख्या सिद्ध करना है, √3 हो गया, √5 हो गया, √7 हो गया। तो कोई भी संख्या है, कोई दिक्कत नहीं है, प्रोसेस सबका सेम है। तो एक क्वेश्चन आपको समझना है अच्छी तरीके से, थोड़ा डिफरेंट है लेकिन समझने की कोशिश करना, आराम से हो जाएगा। इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको पहले सिखा देता हूँ। तो जो जिसने पिछले वीडियो देखे वो देख लेना, जिसके अंदर हमने सिद्ध किया था जैसे कोई भी संख्या थी 6 + √2 या 6 - √3, ऐसी कुछ संख्या थी जिनको अपरिमेय सिद्ध करना मैंने सिखाया पिछली क्लास में। तो बेटा इस क्वेश्चन के अंदर अपने कुछ कॉन्सेप्ट काम में आएंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट अपन समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या होंगे। सबसे पहले तो अपन को समझना है सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या, इंग्लिश में बोले तो कोप्राइम नंबर, कोप्राइम नंबर क्या होती है सहअभाज्य संख्या। अगर पता नहीं हो तो ऐसी संख्या है जिनके गुणनखंड कभी भी उभयनिष्ठ नहीं होते, यानी ऐसी संख्या जिनका उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। जैसे एग्जांपल बताता हूं मैं आपको, 2 और 5। जैसे देखो 2 का भाग देंगे एक बार तो 2 का गुणनखंड ओनली क्या निकला 2। जैसे 5 का देखेंगे तो 5 का क्या निकला एक बार, तो 5 का गुणनखंड क्या निकला 5। तो 2 और 5 में कोई संख्या उभयनिष्ठ आ रही है क्या, नहीं आ रही ना। तो ये क्या होंगे सहअभाज्य संख्या होगी। जिससे सहअभाज्य संख्या क्या नहीं होती, जैसे 2, एक तो 2 संख्या होगी, एक होगी 4 का लेंगे तो कितना आ गया, 2 बार 2 का दिया तो 1। 4 के गुणनखंड क्या निकले 2 × 2 और 2 के क्या निकलेंगे 1। तो इसका क्या निकला, इसमें भी 2 आ रहा है, इसमें भी 2 आ रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो ये कभी भी 2 और 4 सहअभाज्य संख्या नहीं होगी। यानी सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनमें कभी भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं आते। जैसे और संख्या बताता हूँ आपको, जैसे 3 और 14 देख लो। 3 के अंदर देंगे 3 का 1, ठीक है। 14 में देंगे 2 का 7, 1। तो 3 का तो गुणनखंड क्या निकला 3, 14 क्या निकला 2 × 7। क्या इसमें उसमें कोई सेम चीज है, गुणनखंड उभयनिष्ठ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा। तो ये संख्या क्या कहलाएगी, 3 और 14 सहअभाज्य संख्या कहलाएगी। आई होप आपको समझ में आया हो। यानी अभाज्य जो संख्या होती है ना वो यही होती है, ठीक है बेटा। तो सहअभाज्य संख्या क्या होती है, जिनके गुणनखंड कभी भी उभयनिष्ठ नहीं मिलते, ठीक है बेटा। ये आपको समझ में आया होगा। एक चीज और अपन को यहाँ पे समझनी है इस थ्योरम के लिए। तो ये थ्योरम बिल्कुल इजी और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आती है, आपको समझनी पड़ेगी है और इसी तरीके से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बेटा, जैसे कोई भी संख्या है a, इसमें हमने 2 का भाग दिया, समझना a के अंदर अपन 2 का भाग दे रहे हैं, जाएगा अगर जा रहा है तो इसका स्क्वायर यानी a का स्क्वायर करेंगे, उसमें भी 2 का भाग पूरी बार जाएगा। एक बार और सुनना, यदि 2 का भाग किसी भी संख्या में जाता है तो 2 का भाग उस संख्या के स्क्वायर में भी जाएगा। जैसे एग्जांपल, जैसे 2 के अंदर 2 का भाग जाता है पूरी बार, तो 2 के स्क्वायर में भी 2 का भाग पूरी बार जाएगा। जैसे 2 का स्क्वायर कितना होगा 4/2, पूरी बार गया कि नहीं गया। एक और उदाहरण दिखाता हूँ आपको। जैसे कोई भी संख्या है, जैसे हो गई 4 में 2 का भाग जाता है पूरी बार जा रहा है ना, तो 4 का स्क्वायर उसमें भी 2 का भाग पूरी बार जाएगा, इससे 16 जाएगा। 2 का भाग पूरी बार गया कि नहीं गया। यानी कोई सी भी संख्या के अंदर अगर 2 का भाग जाता है तो उसके स्क्वायर में भी 2 का भाग जाएगा। ऐसा सब संख्या के लिए लागू होगा। जैसे 3 के लिए देख लो, सब संख्या के लिए ऐसा रूल लागू होगा। जैसे ऐसी कोई भी संख्या है जिसमें 3 का भाग जाता है तो इसके स्क्वायर में भी 3 का भाग जाएगा। जैसे 3 के अंदर देख लो, 3 में 3 का भाग पूरी बार जाता है, 3 के स्क्वायर में भी पूरी बार जाएगा। जैसे 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, हमें 3 का भाग पूरी बार गया कि नहीं गया। ऐसा सब संख्या के लिए भी, 4 के लिए भी लागू होगा, 5 के लिए भी लागू होगा, 6, 7, 8
सबके लिए लागू होगा। एक चीज यहाँ पर समझने की और है, देखो बेटा जैसे ए के अंदर अपन 2 का भाग है, 2 का भाग ए में पूरी पूरी बार जाता है। तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे संख्या ली 4, 2 का भाग दिया तो कितने आए 2 आए कि नहीं? तो इसके स्क्वायर में भी जाएगा, तो मैंने बताया था इसके स्क्वायर में भी 2 का भाग पूरी पूरी बार जाएगा। इसका स्क्वायर क्या होगा 16, इसमें भी 2 का भाग जाएगा पूरी पूरी बार, कितने आए 8। तो क्या ये 2 और 8 के भी सेम आएंगे क्या? नहीं आ सकते ना। तो माना 2 का भाग ए स्क्वायर में अगर बी आता है, बी मान ली ये वाली संख्या, ठीक है, तो ए के अंदर क्या आएगा सी, सी क्या होगी ये वाली संख्या। ये मैंने माना है, बी कुछ भी संख्या हो सकती है, सी अगर 2 का भाग ए स्क्वायर पे बी आता है तो 2 का भाग ए में जाने पर क्या आएगा सी, सी कुछ भी संख्या हो सकती है। यहाँ पे 10 भी हो सकता है, यहाँ पे 5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस कभी भी ये दोनों संख्या सेम नहीं होगी। देखो नहीं आ रही है ना सेम, ऐसा नहीं कि 2 का भाग ए स्क्वायर में जाने पर बी आता है तो 2 का भाग ए में जाने पर भी बी है, नहीं आ सकता, कभी भी नहीं आ सकता, ठीक है बेटा। तो ध्यान रखना 2 का भाग ए स्क्वायर में अगर बी आएगा तो इसके अंदर सी आएगा, कभी भी संख्या सेम नहीं आएगी। अब अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपना। समझना एक क्वेश्चन समझ में आया, फिर कोई दिक्कत नहीं है बेटा। पिछले क्वेश्चन आपने नहीं देखे हो तो देखना, 2.3 के मैंने दिखाए थे अपरिमेय संख्या कैसे सिद्ध करते हैं। तो अपन उसके अंदर क्या करते थे, अगर अपरिमेय संख्या अपन को सिद्ध करनी है तो फिर इसका क्या मानते थे उल्टा। तो इसमें भी उल्टा मानेंगे, माना कि √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है बेटा ये एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या हो तो आपको पता है परिमेय संख्या को किस रूप में लिखते हैं अपन, a बटा b के रूप में। p बटा q लिख दो, जहां b का मान कभी भी क्या नहीं हो सकता 0 नहीं हो सकता, ठीक है बेटा। √2 को किस कोई भी परिमेय संख्या को अपन किसके रूप में लिखते हैं a बटा b के रूप में। यहां a तथा b सहभाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है ये अपन मान रहे हैं, ठीक है ना, सहभाज्य संख्या है। इनका गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा। देखो बेटा हमने क्या माना है इसको √2 परिमेय संख्या। परिमेय तो किसके रूप में लिख सकते हैं ab के रूप में, जहां ab एक पूर्णांक होते हैं, ab एक सहभाज्य संख्या है, इनका गुणनफल उभयनिष्ठ नहीं होगा। यानी मैंने ये माना है कि ab के कभी भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं हो सकते। उभयनिष्ठ नहीं होते उसको सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो बेटा इसका क्या करेंगे अपन वर्ग करेंगे। क्या करेंगे वर्ग करने पर, यानी ये चीज मैंने मानी कि इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होंगे, ठीक है बेटा। वर्ग करो, √2 का वर्ग करेंगे, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। ए का करेंगे तो a स्क्वायर, b का करेंगे तो b स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। √2 का क्या हो जाएगा देखना इधर, √2 का हो जाएगा पूरा 2, a का a स्क्वायर, b का b स्क्वायर। इसको इधर गुणा कर लेंगे, वज्र गुणा रूल से आता है। b स्क्वायर किससे गुणा हो जाएगा 2 से, क्या गुणा हो जाएगा b स्क्वायर, इधर क्या रह जाएगा a स्क्वायर। यहाँ से 2 कहाँ भेज देंगे गुणा में, तो इधर आते किसमें हो जाएगा भाग के अंदर करो। देखो बेटा 2 इधर बेटे भेज दिया। अब इसका मतलब क्या है 2 का भाग a स्क्वायर में जा रहा है। मैंने बताया था अगर 2 का भाग a स्क्वायर में जाता है तो 2 का भाग a में भी जाएगा, पक्का जाएगा ना। तो देखो 2 क्या है a स्क्वायर से विभाजित, विभाजित का मतलब है पूरी पूरी बार जाता है, ठीक है बेटा विभाजित। अगर 2 का भाग a स्क्वायर में जाता है तो 2 का भाग किस में जाएगा a में भी जाएगा, यानी 2 भी a से क्या होगा विभाजित होगा। देखो बेटा 2 का भाग a स्क्वायर में जाता है, मैंने बताया था पहले अभी, तो a में भी जाएगा। अब देखो 2 का भाग a स्क्वायर में जाता है तो क्या आते हैं b स्क्वायर। तो अगर 2 का भाग a में जाएगा तो क्या आएगा बताओ c। जैसे बताया था मैंने 2 का भाग स्क्वायर में तो दूसरी संख्या आएगी, इसमें इसका भाग जाएगा तो दूसरी संख्या c, कुछ भी हो सकता है नंबर, कोई दिक्कत नहीं है। इसको यहाँ पे देना आप समीकरण नंबर 1, ठीक है बेटा। अब 2 को इधर गुणा करो, क्या आएगा देखो a यहाँ जाएगा, ये भाग में उधर जाते गुणा में हो जाएगा,
a बराबर क्या हो जाएगा 2c। ठीक है बेटा, 2 इधर गुणा हो जाएगा 2c हो जाएगा। अब यहाँ पे a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, समीकरण 1 इसमें रख दो। देखो 2 का 2 इंटू बी स्क्वायर का बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर। ए स्क्वायर की जगह किसका मान लिखेंगे ए का, तो ए का मान लिखो 2c। ए की जगह 2c दे इसका स्क्वायर, तो इसका भी क्या कर देंगे अपन स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा 2b स्क्वायर, यहाँ पे 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, c का स्क्वायर कितना हो जाएगा c स्क्वायर। ठीक है बेटा, इसको कहाँ भेज देंगे अपन बटे में, तो यहाँ सिंगल क्या रह जाएगा c स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 2b स्क्वायर बटा 4। काटो इसको, कितने बार बेटा 2 बार। तो देखो 2 का भाग b स्क्वायर में जा रहा है पूरी बार, तो किस में जाएगा b के अंदर भी जाएगा, बताया था मैंने। यहाँ पर 2 क्या है b स्क्वायर से विभाजित, अगर 2 का भाग b स्क्वायर में जाता है तो 2 का भाग b में भी जाएगा, 2 b से भी विभाजित होगा, बताया था कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने। अगर 2 का भाग b स्क्वायर में जाता है तो 2 का भाग b में भी जाएगा। ठीक है बेटा, इसको मान लो दूसरा परिणाम, इसको मान लो तीसरा परिणाम। यहाँ तक आई होप कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, अब क्वेश्चन समझने यहाँ तक कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। अब देखो a भी 2 से विभाजित हो रहा है और b भी 2 से विभाजित हो रहा है, इसका मतलब a का गुणनखंड भी 2 है और b का गुणनखंड भी क्या है 2 है। देखो समीकरण 1 व समीकरण 1 व 2 से a व b के, देखो बेटा a का भी गुणनखंड 2 है और b का भी गुणनखंड क्या है 2 है, तो a व b के उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है। हमने सोल्व किया तो पता चला ना, a का गुणनखंड 2 है और b का गुणनखंड 2 है, उभयनिष्ठ आ रहे हैं। जबकि हमने यहाँ माना था a व b का कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा, मतलब हमने यहाँ पे माना कि इसका कोई भी गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है आ रहा है। तो यहाँ पे लिखा हमने a और b का उभयनिष्ठ गुणनखंड 2 है, जो कि हमारी मानी गई कल्पना का विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब उल्टा है। देखो बेटा, हमने क्या माना था एक भी सहभाज्य संख्या है इसलिए इनका गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा, ये हमने माना था, लेकिन यहाँ पर तो हमें गुणनखंड उभयनिष्ठ मिल रहे हैं। इसका मतलब हमने जो मानी चीज गलत है हमारी, है कि नहीं है? यह हमारी मानी गई कल्पना का विरोधाभास है। तो हमने क्या माना था इसको कि ये परिमेय संख्या है, इनके उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अगर ये चीज गलत है, यानी हमारी मानी गई कल्पना क्या थी कि हमने परिमेय संख्या माना था, ये गलत है, तो फिर सही क्या होगा, यह परिमेय संख्या ही होगी। अतः हमारी गई कल्पना का विरोधाभास है, अतः √2 एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है बेटा, एक बार समझा देता हूं आपको। √2 अपरिमेय में सिद्ध करना था, हम उल्टा मानते हैं। हमने क्या माना कि ये परिमेय संख्या है तथा ab का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा, ये हमने माना, हमारी कल्पना मानी हमने। आगे इन दोनों का वर्ग किया, इधर वर्ग किया, यहाँ से 2 बटे में भेजे। अगर 2 का भाग a स्क्वायर में जाता है तो a में भी जाएगा, ये चीज हमने सोल्व कर दी। 2 का भाग a स्क्वायर में जाता है, b स्क्वायर आता है, तो इसमें दूसरी कोई संख्या आएगी, इसको हमने क्या मान लिया c, इसको इधर गुणा किया, a बराबर 2 से है, इसका मान कहां पर रहेगा इस समीकरण के अंदर। आगे सोल्व किया, 2 का भाग b स्क्वायर में जाता है, 2 का भाग b में भी जाएगा। अब हमने क्या बोला कि a का भी गुणनखंड 2 आ रहा है, b का भी गुणनखंड 2 है, लेकिन हमारी मानी की कल्पना में क्या बोला था हमने, इसका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। अब यहाँ पर तो गुणनखंड आ गया, इसका मतलब मानी की कल्पना क्या है, गलत। कल्पना क्या थी कि ये √2 एक परिमेय संख्या, अगर ये गलत है तो फिर सही क्या होगी, यह अपरिमेय संख्या होगी। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। इसी तरीके से आपको एग्जाम के अंदर सॉल्व करना है बेटा, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिखता एग्जाम में आता रहता है, तो ध्यान से पढ़ना। कोई दिक्कत है इसमें तो बताना। एक और क्वेश्चन मैं आपको करके बताऊंगा, बाकी फिर सारे आपको करने हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो स्टूडेंट्स, सेम होगा, ये पहले √2 के लिए किया, अब किसके लिए करेंगे √3। बेटा किसके लिए किया है, √5, √7,
√11 सबके लिए सेम प्रोसेस है, एक ही लेने में देखो लेने में नहीं बताई है तो सेम वैसे ही करना है आपको, बस संख्या चेंज होगी कुल मिला के, ठीक है। ये थ्योरम नंबर 2.5 अभी मैं लास्ट आपको बता रहा हूँ, सेम वैसा का वैसे ही तरीका है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिद्ध करना है कि √2 √3 क्या है, अपरिमेय संख्या, तो सेम वैसा का वैसा उल्टा मानेंगे, माना कि √3 क्या है, एक परिमेय संख्या है जहाँ a b सभाज्य संख्या है तो इनका गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा। ये मानिए लास्ट में अपन क्या लेंगे, इसका गुणनखंड लेंगे और बोल देंगे हमारी माने की कल्पना का क्या है, विरोधाभास, इसलिए √3 क्या होगी, अपरिमेय संख्या। सेम वैसे रहेगा प्रोसेस। देखो √3 अगर परिमेय संख्या है तो किस रूप में लिख सकते हैं अपन इसको, a बटा b के रूप में, जहाँ b इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, मतलब b का मान कभी भी 0 नहीं होगा। अब फिर हमने क्या किया था, इसका वर्ग किया था, वर्ग करने पर देखो वर्ग करेंगे √3 का, a का होगा तो a², b का होगा तो b², √3 का क्या हो जाएगा पूरा 3, a² और b², b को इधर गुणा करेंगे सेम पहले जैसे 3 × b² बटा a², अब 3 को कहाँ भेजेंगे, पहले 2 को भेजा था वैसे यहाँ रह जाएगा b² बराबर a² बटा 3। अब मैंने बताया था बेटा अगर 3 का भाग a² में जाता है 3 का भाग a में भी जाएगा, सेम याद है आपको वैसे का वैसे। तो यहाँ पे 3 क्या है, a² से विभाजित, तो 3 भी क्या होगा, a से भी विभाजित होगा, यानी 3 का भाग a² में जाता है तो 3 का भाग a में भी जाएगा, 3 a² से विभाजित तो 3 a से भी विभाजित होगा, सिंपल ऐसा प्रोसेस है। अब देखो 3 का भाग a² में जाता है तो क्या आता है, b², तो अगर 3 का भाग a में जाएगा तो हमने क्या मान लिया, किससे आएगा, 3 को c से गुणा करेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3c, ये होगा। अब a का मान क्या करेंगे, a का मान समीकरण मान लो 1, समीकरण 1 में रखने पर सेम पहले जैसा है बेटा, रखने पर a का मान लिखो, इसके अंदर 3 का 3 × b² बराबर a का मान लिखेंगे, a का मान क्या है 3c² दे रखा है तो क्या कर देंगे स्क्वायर, यहाँ जाएगा 3b², 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, इधर आ जाएगा c², 9 को कहाँ भेज देंगे, इससे पहले भेजा था 2 को, वैसे 3 9 को कहाँ भेजेंगे बेटे में, यहाँ जाएगा 3b² बटा 9, इधर आ जाएगा c², 3 से कटेंगे कितने बार कटेगा, 3 का। अब देखो 3 का भाग अगर b² में जाता है तो 3 का भाग b में भी जाएगा, ये था पहले से, तो 3 का भाग यहाँ 3 किससे विभाजित है, b² से, तो 3 किससे भी विभाजित होगा, b से भी विभाजित होगा। समीकरण नंबर क्या आ गई 3, पहले 3 की जगह क्या आए थे, 2 आए थे, अगर संख्या √5 लोगे तो क्या जाएगा 5, √7 लोगे तो क्या जाएगा 7, बस संख्या चेंज होगी, प्रोसेस सब एक जैसा। अब बाकी वही बात है, देखो समीकरण 2 में a का गुणनखंड क्या आ रहा है 3, इधर b का भी क्या आ रहा है 3, तो समीकरण 1 व 2 से a और b के उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है बेटा 3, जबकि हमने माना था कि इनका गुणनखंड उभयनिष्ठ नहीं होगा, अतः जो कि हमारी मानी गई कल्पना का क्या है, विरोधाभास है। अतः अगर हमने माना था परिमेय संख्या अगर ये गलत है तो फिर सही क्या होगी, √3 अपरिमेय संख्या होगी, अतः √3 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। सिंपल जैसा है प्रोसेस। अब वो क्या वही अगर √5 लोगे तो यहाँ पर √3 का 5 हो जाएगा, और 3 की जगह क्या आ जाएंगे 5, 7 लोगे तो 7 आ जाएंगे, 11 लोगे तो 11, 13 लोगे तो 13। अब कोई भी संख्या है आप कर सकते हो, बिल्कुल करके देख लेना, √5 और 7 करके देखना, सेम प्रोसेस लिखा ही रहेगा। यहाँ पर अगर a² में जैसे अगर 5 आया b² में, तो अगर 5 का भाग a² में जाता है तो a के अंदर भी जाएगा, सेम वैसा का वैसा होगा, यानी सेम टू सेम रहेगी। तो थोड़ा सा आपको समझना है तो अच्छे से समझना, कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताना। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे 2.4 लास्ट अपनी एक्सरसाइज है, उसके बाद अपन 3 से स्टार्ट करेंगे। कोर्स थोड़ा पीछे चल रहा है बेटा, तो रेगुलर क्लास अटेंड करते रहो, रोजाना वीडियो अपलोड करता हूँ मैं, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और नए बच्चे उनके पास भी भेजो, आपके स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं। तो बेटा आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।